आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी ग़ज़्व क़ायद मेरे पेशरो जनाब आसम मखदूम साहब, जनाब अल्लामा फ़ारूक सईदी साहब और मोहतरम मुफ्ती आशिक हुसैन साहब और प्रोफेसर मोहम्मद शबीर अंजम साहब ने तफसील से बताई। मैं इसमें एक इजाफ़ा करना चाहूँगा कि इसी बिल में तमाम इस्लामी कुतब जो आइंदा प्रिंट होंगी उन्हें पाबंद किया गया है कि वो पहले DGPR के सामने पेश की जाएं और वो उसकी मंजूरी देगा तो फिर वो किताबें पब्लिश हो सकेंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक छोटा सा बिल लाने के लिए जिन हजरात को मुकर्रर किया गया और जिन लोगों ने उसको कलमबंद किया, उन्हें तो इस बात की समझ नहीं आ सकी कि हम क्या करेंगे। वो पूरी किताब का मुतालिया करके किस तरह समझेंगे कि ये किताबें छपनी चाहिए और ये नहीं छपनी चाहिए। कानून तो पहले भी मौजूद है कि जिस किताब में भी ऐसा मवाद पाया जाएगा वो किताब ज़ब्त कर दी जाएगी। तो फिर इसके लिए एक नई तरह डालकर इसके लिए जो टाइम फ्रेम किया गया है वो यकीनन आप हजरात भी जानते हैं और हम भी समझते हैं कि इसके लिए मुहर्रम का महीना ही क्यों, मुहर्रम से चंद दिन पहले ही ये बात क्यों की गई है? क्या ये बिल इससे पहले नहीं लाया जा सकता था या इसके बाद असम्बली ख़त्म हो जानी थी? वही असम्बली थी जहाँ पर उसने पेश होना था। तो ये टाइम जो मुकर्रर किया गया है, ये आप भी समझते हैं कि इस वक्त इस बिल पर कितनी तशवीश पाई जाती है और तमाम हलके, तमाम लोग इस पर अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अपनी समझ के मुताबिक, इससे पहले अहले तशय्यो भी इस पर एतराज़ कर चुके हैं। इससे पहले दूसरे मसालक के जितने भी उलमाए कराम हैं वो फ़र्ज़न इस पर एतराज़ कर चुके हैं और इसके लिए बहुत सारी ऐसी बातें बता चुके हैं जो शायद कभी भी मुमकिन ना हो। ये कैसे मुमकिन है? हम नमाज में तो सलाम पढ़ते हैं अहले बैत पर, हम नमाज में तो सलामती भेजते हैं उन पर और उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखना जुर्म करार दे दिया जाए। ये इससे पहले भी था कि कभी किसी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा और किसी ने अलैहिस्सलाम लिखा, लेकिन इस पर एतराज़ की बात नहीं थी कि वो दोनों साथ साथ थे। अल्लाह राज़ी हो गया और अल्लाह ने सलामती भेज दी। हम ये बात सोच लेते, क्या इस बात के लिए ये काफ़ी ना था कि अपनी पार्टी PTI उलमा मशाइख विंग या जो उन्होंने मजहबी अमूर का एक विंग बना रखा है, कम अज़ कम ये उसी को दिखा लेते तो हम ये तो कह सकते कि ये उलमा की नज़र से गुज़र चुका है। और जिन उलमा को आपने मुत्तहिदा उलमा बोर्ड बना रखा है किताबों के लिए, वो तो वो ही देखता है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल मौजूद है, लेकिन इस बिल के लिए इतनी ज़्यादा तगोदो क्यों की गई और इतनी जल्दी में इस बिल को पेश कर दिया गया कि जब जो शायद कभी मुमकिन ही ना होता। आज महंगाई के हालात क्या हैं, मसाजिद की पोजीशन क्या है? मसाजिद के लिए अभी तक हम SOPs पर अमल नहीं करवा सके, हम मसाजिद में वो सहूलतें पैदा नहीं कर सके। मिज़ारात पर जाने के लिए दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। जो मुकामात हमें दिल को सुकून देने के लिए थे उनको अलग-अलग और हमें अलग-अलग कर दिया गया और हम सब लोगों को जो इकट्ठे बैठते थे वो बिखर कर रह गए। एक दूसरे के पद पर एतराज़ात और एक दूसरे पर ये गुफ्तगू की बौछार, ये हमें किस तरफ ले जा रही है? ये वक़्त इस काम के लिए था कि उलमाए कराम जिस तरह एक स्टेज पर इकट्ठे हो गए थे, आज भी वो लोग सब हमारे साथ इकट्ठे बैठे हैं। जो लोग कल कह गए वो भी यही बात कह के गए, जो फिर आएंगे वो भी इसी बात पर बात करेंगे। तो जो लोग इकट्ठे बैठ रहे थे, कल तक ये कहा जाता था कि उलमा लड़ रहे हैं,
उलमा किसी को के सामने नहीं जाते। मैं ये बात कहता हूँ कि हम देवबंदी मराकज़ में जाकर वहाँ पर यही बात क्यों नहीं कर सकते। हमने जाकर ये बात अहले तशय्युअ के मराकज़ में जाकर की है, हमने ये बात जाकर देवबंदी मराकज़ में की है। जब हम तमाम मराकज़ में जाते हैं और वो हमारे पास आते हैं, तो आज तो गेंद सरकार की कोर्ट में थी कि हम सब इकट्ठे हैं और वो अकेले अकेला करना चाहते हैं। मैं आपको जो हमारे आज के मुतालबात थे वो पढ़कर पेश कर देता हूँ कि आप इस बात को भी समझ लेंगे। आप हज़रात का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज यहाँ हमने उलमाए अहले सुन्नत और अवाम की नुमाइंदगी करते हुए गुज़श्ता रोज़ इस्लाम असम्बली से पास होने वाले नाम नहाद बुनियाद इस्लाम बिल पर उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश करना है। इस बिल की बुनियाद इस्लाम नहीं बल्कि बुनियाद खारजियत बिल कहना चाहिए। ये बिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत अहले सुन्नत बरेलवी को दीवार से लगाने की साजिश है। यानी कोई ऐसी तहरीर नहीं लिख सकते जिसमें हम अहले बैत के साथ करमुल्लाह वजह या अलैहिस्सलाम लिखें। सबको मालूम है कि हम अज़ान से पहले आल पर भी सलाम पेश करते हैं और असहाब पर भी सलाम पेश करते हैं। ये बिल हमारी अक़ीदत पर शब खून मारने के मुतरादिफ़ है। जब तक हम सलाम ना पढ़ें हम तो अज़ान नहीं देते, और पाकिस्तान में ये सलाम अहले सुन्नत की पहचान बन चुका है। हम तो हर नमाज जुमा के बाद अक़ीदत से सलाम पेश करते हैं। ये बिल जिसका नाम बुनियाद इस्लाम बिल रखा गया है, पता नहीं ये किस बुनियाद पर ये रखा गया है। हम ये समझते हैं कि अहले सुन्नत के साथ इससे ज़्यादा धोखे वाली बात और नहीं हो सकती। अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो ये सलाम हम तहरीर में नहीं ला सकते। ये अहले सुन्नत की नस्लों को तब्दील करने की साजिश है। हमारी अहम तरीन कुतुब सहाय सित्ता में हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, और हसनैन करीमैन के नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। अभी मुफ्ती आशिक हुसैन साहब आपको इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। ये उम्महातुल कुतुब हैं। इस बिल के ज़रिए ये साजिश की जा रही है कि इन कुतुब की शायद पंजाब में रोक दी जाए, और शायद इसीलिए ये पाबंदी लगाई गई है कि जो इस्लामी कुतुब आइंदा पब्लिश होंगी वो पहले DGPR से मंजूरी लेंगे और फिर वहाँ से वो उलमा बोर्ड के पास जाएगी, और शायद वो उसकी वापसी तक उस किताब का जो पब्लिशर है वो छापने से ही इनकार कर दे या वो छापने की कोशिश ही ना करे। इस बिल में ये बात शामिल की जाए कि पाकिस्तान में इस्लामी मकातब फ़िक्र सुन्नी देवबंदी अहले हदीस जहाँ पर भी तहरीर किया जाए उनके साथ मुसलमान लिखना लाजम होगा, और जहाँ भी कादियानी लिखा जाएगा उनके नाम के साथ गैर मुस्लिम लिखना लाजम होगा। इस बिल में जहाँ पर खुलफाए राशिदीन का लफ्ज़ लिखा गया है वहाँ पर खुलफाए राशिदीन के साथ 5 खुलफाए राशिदीन लिखा जाए, क्योंकि अहले सुन्नत कायद के मुताबिक खुलफाए राशिदीन का सिलसिला हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक जाता है। ये बिल पाकिस्तान की बड़ी अक्सरियत अहले सुन्नत सूफिया के ख़िलाफ़ साजिश है। हम तो दाता गंजबख्श के नाम के साथ भी फैज़ आलम और मज़हर नूर खुदा लिखते हैं। हम हुकूमत पर वाज़े करते हैं कि फ़िलफ़ौर इस बिल को वापस लिया जाए, और गवर्नर पंजाब से मुतालबा करते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत की तशवीश के पेश नज़र इस पर हरगिज़ दस्तखत ना करें। ये बिल पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ गहरी साजिश है, और हम अहले सुन्नत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। ये बात बड़ी तफसील से तमाम उलमाए कराम ने आपके सामने पेश फरमा दी। मैंने भी गुजारिश कर दी कि जो कुछ चीज़ हमारे सामने आई क्या वो ऐसा होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये वक़्त इस किस्म के तफरकाबाजी का है जो हमें कल तक इत्तेहाद उम्मत का दर्स देते रहे। वो तो ख़ुद तफरकाबाजी चाहते हैं, और एक शरारत ख़त्म नहीं होती, नई शरारत का वजूद आ जाता है, सामने आ जाता है। कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी बात से, कभी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मामला आ जाता है। वो अगर वो मामला ख़त्म होता है सैयदना अबू तालिब का मामला सामने आ जाता है। ये मामलात हम जो सामने ला रहे हैं ये क्यों ला रहे हैं? क्या 1450 साल से इनका किसी को पता नहीं था, या उलमाए कराम जानते नहीं थे? जब इन मामलात को स्टेज पे नहीं छेड़ा गया तो आजकल एक अलहदा ग्रुप बन जाता है। एक ग्रुप आता है वो कोई बात करता है, एक ग्रुप आता है कोई बात करता है। इत्तेहाद के नाम पर नफाक की कोशिशें जारी हैं। हर आदमी इत्तेहाद का नारा लगाता है,
हर आदमी इकट्ठे रहने का नारा लगाता है, लेकिन उसका दर्द तो सिर्फ यही है कि नहीं, मैं अपना ग्रुप सामने लेके आ रहा हूं और ये बात जो है इसी तरह की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाला और आकर हमारी गुफ्तगू सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से